नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्यार से अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इसका पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं डिस्कशन के लिए। आज हम इसका सेकंड सेक्शन जिसका नाम है 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू, इसको हम डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे। आज इसका हम पहला चैप्टर या पहला इसका जो है यू कैन से पहला फेज़ जो है इसका डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम्ड एनीवेयर। आप ऐसा करें कि आपको हर जगह पे आपको वेलकम किया जाएगा, आपको यू कैन से आपको हाथों पे उठाया जाएगा, जो आपको सराहा जाएगा या आपको इम्पोर्टेंस आपको जो है दी जाएगी जो आप चाहते हैं। तो ये इसका हेडिंग है, या इसका हेडिंग का मतलब है इसके चैप्टर का। और यहाँ पे ऑथर डिस्कस क्या करते हैं कि आप में एक दूसरों को अप्रिशिएट करने का, सिंसियरली अप्रिशिएट करने का, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने का जो एक स्किल है वो आपके पास होना चाहिए। और जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, उनको भावनाओं को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उनको तरीका बताते हैं कि कैसे वो चीज़ों को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आप अपनी हेल्प जो है ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को वो जो चाहते हैं उनको अचीव करने में आप उनकी हेल्प करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी उनकी सपोर्ट पा लेते हैं। आपकी जो चाहत है, जो आपकी चाहते हैं सपोर्ट उनसे, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है उनकी तरफ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन दिस चैप्टर व्हाट ऑथर वांट्स टू डिस्कस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ऑथर कहते हैं कि हम ये जो बुक है या स्पेशली ये चैप्टर है हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्योंकि हम दोस्त बनाना चाहते हैं या दोस्तों को जीतना चाहते हैं। कहते आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके अगर आप आजू बाजू में अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में आप देखें तो आपको एक जो है फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड जो है जनरली हर जगह मिल जाता है, वो आपको मिलेगा, दिखाई देगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा फ्रेंड है जो ऐसा है जो जब भी उसको आप देखेंगे वो आपके पास दौड़ के चला आएगा और कहते बिना किसी सेल्फिश मोटिव के वो आपको प्यार करता है, आपके ऊपर कहते छलांगे लगाता है, आपके ऊपर कूदता है, आपके ऊपर अपना प्यार जताता है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर डॉग की, कुत्ते की बात कर रहे हैं। कहते ये कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे साथ जो है अपना प्यार इस तरीके से जताता है कि जब भी हम इसके पास जाते हैं, या ये हमने जैसे फॉर एग्जांपल अपना पेट रखा हुआ है, तो ये जब भी हमें दूर से देखता है तो हमारे ऊपर भाग के चला आता है, हमें चाटता है, हमारे ऊपर यू कैन से अपना पूरी तरीके से इमोशनली जो है अपना प्यार जताता है हमारे साथ। और कैन यू इमेजिन कि अगर ठंडे दिमाग से हम सोच के देखें, जो अगर हम देखें कि लाइफ में जितने भी जानवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो गाय है या कहते और कोई जानवर, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बात की है मुर्गियां हैं या कोई शीप है या कोई ऊँट है, वट एवर इट इज़, कोई भी एनिमल अगर आप देखें उठा के, उनको कुछ ना कुछ कहते वो उनकी प्रोडक्ट होती है, कुछ ना कुछ वो हमें देते हैं। जैसे गाय दूध देती है, जो मुर्गी है वो अंडे देती है, तो इसलिए हम उनको पालते हैं। लेकिन आपने ये बात सोची है कि कुत्ता हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम उसको पालते हैं और उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की तरह उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो हमें अनकंडीशनल लव देता है, बिना किसी ज़रूरत के या बिना किसी सेल्फिशनेस के वो हमें प्यार करता है। और ये जो उसकी अनकंडीशनल लव है हमारे लिए, इसी वजह से हम जो हैं उसको पसंद करते हैं, उसको रखते हैं अपने साथ, अपने बच्चों की तरह उसको पालते हैं। तो ये एक उसमें बहुत बड़ा करैक्टर है जिसकी वजह से हम उसको लाइक करते हैं। ऑथर अपनी एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। कहते हैं वो बचपन में जब छोटे से थे तो उनके फादर ने उनको एक
छोटा सा एक पपी ला के दिया, जिनको उन्होंने 5 साल की एज तक उनके पास रहा वो, और उसका नाम उन्होंने यहाँ पे टिपी बताया। उसके साथ वो काफ़ी कहते उनके बचपन का बहुत बड़ा सहारा था, और उनकी बहुत बड़ी उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग थी, और बहुत सारी यादें जो थी उनकी उसके कुत्ते के साथ जो जुड़ी हुई थी। कैसे उनको याद आता है कि जब वो स्कूल से वापस आते थे, कहते जब भी मैं कहते 10 कम से कम 100-150 मीटर घर से दूर होता था, तभी वो पहचान जाता था आवाज़ से मेरी कि मैं आ रहा हूँ, और कहते दूर से ही भाग के मेरे ऊपर आके चढ़ जाता था, मेरे साथ खेलना कूदना शुरू कर देता था, मेरे को चाटता था। तो यहाँ से बताते हैं कि कितना उस वक्त कहते हैं मुझे इमोशनली मैं कितना अच्छा फील करता था, कितनी मेरी उसके साथ बॉन्डिंग थी, मैं उसको अपने साथ लेके सोता था, खेलता था एंड ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली कहते उसकी डेथ हो गई 5 साल के बाद ड्यू टू सम इंसिडेंट्स। लेकिन उसके बाद कहते हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा उनको शॉक लगा, इमोशनल सेटबैक लगी उसकी डेथ के बाद। तो बट उसके साथ जो बॉन्डिंग थी वो कहते आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कल की बात है। तो बताते हैं कि किस तरीके से वो इतना वो जो था कुत्ता वो उनके क्लोज टू हार्ट था। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं ऑथर कि अगर हमने किसी भी इंसान को, अगर कोई भी इंसान अगर हम चाहते हैं, किसी भी इंसान से हम चाहते हैं कि वो हमारे काम आए या हमारे जो हम चाहते हैं वो करे, तो कहते सबसे पहले क्या है, हमें उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। वी शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। जो भी वो कह रहा है, हमें सुना रहा है, जो भी बात बताना चाहता है, हमें उसको पहले अपना जो है अपने आप को उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उसके साथ जो है बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, इमोशनल बॉन्डिंग, उसमें जेन्युइनली उसके साथ एक ये जो उसको अंडरस्टैंड करने की बॉन्डिंग है, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो है एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, तब जो हम चाहते हैं वो हमारी बात मानेगा, जो हम चाहते हैं वो करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जिसको ऑथर बड़ा फोकस के साथ बड़ा स्ट्रांगली इसके रिकमेंड करते हैं, टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स टू गेट द थिंग्स डन। और इसी के साथ कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि अदरवाइज़ क्या होता है, लोग जो हैं, अगर हम जनरली देखा जाए, कोई भी इंसान किसी के दूसरे इंसान के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप अपनी बात करें तो आप किस में इंटरेस्टेड हैं? ऑब्वियस है कि आप अपने आप में ही इंटरेस्टेड हैं, आपको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सुबह दोपहर शाम रात जब भी आप अगर बात करेंगे या कुछ सोचेंगे तो अपने बारे में ही सोचेंगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई इसमें कोई एस्टोनिशिंग या कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है वो अपने बारे में ही इंटरेस्टेड होता है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। और कहते एक सर्वे हुआ अमेरिका में, ये किया गया न्यूयॉर्क में टेलीफोन कॉरपोरेशन में एक सर्वे किया गया। उन्होंने सर्वे ये किया कि वो देखना चाहते थे कि जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं टेलीफोन पे, तो उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो पाया गया कि मैक्सिमम जो 95% टाइम जो एक वर्ड है वो रिपीट किया गया या उसको बार बार यूज़ किया गया, वो वर्ड था आई, मतलब मैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना हर कोई अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, या अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, या अपने के बारे में सोचता है, या सो कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड है। और कहते ऑथर ये भी हमें बताते हैं कि अगर ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई पिक्चर दिखाई जाए, आपको कोई पुरानी पिक्चर दिखाई जाए किसी आपकी क्लास की, या अपने कोई पुरानी मेमोरी जिसमें आप रिलेटेड हों, तो कहते सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन करे तो आपकी जो नज़र है वो किस पे जाएगी उस पिक्चर में। तो ऑब्वियस है, कहते हैं आपकी जो नज़र है सबसे पहले उसमें आप अपने आप को ढूंढेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि हमको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी एट एनी टाइम बट एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑथर एक्सप्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेट हियर।
और कहते अगर हम लोगों को जस्ट इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ इंटरेस्ट शो करते हैं तो कहते इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम कहते रियल सेंस में जो फ्रेंड्स बनाना चाहें तो इस तरीके से नहीं बनते हैं कि जस्ट हमने उसको जस्ट फॉर इनफॉर्मली या ऊपर से उसको एक इंटरेस्ट शो कर दिया या उनको एक दिखावा कर दिया इम्प्रेस करने के लिए, तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत तो कहते टाइम उसके साथ उसको इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है रियल सेंस में जो है रियल फ्रेंडशिप जो है वो नहीं बना सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड एडलर, उन्होंने एक बुक लिखी है व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, ऑथर ने इसको बड़ा स्पेसिफिकली इसको जो इस पे इन्फ्लुएंस दिया या इसको फोकस किया है और इस पूरे चैप्टर में, जिसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वो इंसान जो कि आपके जो अपने बगल में बैठे हुए इंसान के बारे में नहीं सोचता है, मैं रिपीट करता हूँ, वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के कोई XYZ इंसान जो एक्स इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपने साथ में बैठे हुए Y इंसान के बारे में नहीं सोचता है, उसके बारे में केयरफुल नहीं है या उसके साथ वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसके बारे में उसको जानने के पहचानने की या उसके बारे में किसी तरह का इमोशनल उसके साथ एक्सचेंज नहीं करता है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, तो कहते वो सबसे बड़ा कहते सोसाइटी के लिए एक तरह से कर्स है और वो सबसे बड़ा ज़िंदगी में कहते एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला है सोसाइटी में, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो किसी के काम का नहीं है और वो जो है अगर सभी लोग इस तरीके के माइंडसेट से चलने लगे तो कहते हैं सोसाइटी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह के जो इंसान हैं वो सोसाइटी के लिए और अपने आप के लिए कहते एक यू कैन से एक तरह से कर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इससे हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें जो है अपने आसपास में अपने चाहे वो फैमिली है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, कहीं भी हैं, हमें जो यू कैन से एनीबॉडी अराउंड अस, वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी सपोर्टिव, वी शुड बी knowledgeable and we should be emotionally attached to everybody and टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी जितना हम कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी वो साइकोलॉजिस्ट की, कहते ये एक अगर हम ये जो इंसान ऐसे होते हैं जो केयरफुल नहीं होते हैं आपके उनके जो बगल में कोई भी इंसान है, तो ये यहाँ से जितनी भी ह्यूमन सफरिंग्स हैं, जितनी भी ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ से क्रिएट होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इंसान साथ वाले इंसान की परवाह नहीं करता, केयर नहीं करता, उसको देखता नहीं है कि वो सही है या नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की उसकी हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, तो इस तरह की माइंडसेट से क्या होता है, ये मेंटली सिक पर्सन की एक करेक्टरिस्टिक्स है। और इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हैं सारे रिलेशन जो हैं उलझते जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं, ओवरऑल जो सोसाइटी ही सिक हो जाती है, ये ओवरऑल ये ह्यूमैनिटी के लिए एक उसकी जो डिटेरोरेशन का कारण बनती है। और ऑथर बेसिकली ये बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में बेसिकली क्या थे, एक कोर्स कर रहे थे। वहाँ पे उनके एक एडिटर उनको मिले, उन्होंने बताया, उनके साथ उनकी डिस्कशन चल रही, तो वो एडिटर जो थे उन्होंने बताया कि वो जनरली स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं मैं स्टोरी के किसी भी स्टोरी को जब पढ़ता हूँ उसके कहते एक पैराग्राफ को पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि उस स्टोरी को लिखने वाला ऑथर है जो वो कामयाब होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी। वो कैसे कहते वो अगर ऑथर लोगों के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, लोगों के जो उनके इमोशंस के प्रति सेंसिटिव है, ये तो ऑब्वियस है वो केयरफुल है, तो वो लोग भी उसके साथ जो हैं उसी तरीके से बिहेव करेंगे, उसके साथ जो इंटरेक्ट करेंगे और उसको यू कैन से वो लोगों में मशहूर होगा। अगर वो इनसेंसिटिव है लोगों के प्रति ऑथर, तो ऑब्वियस है लोग भी फिर उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे और लोग भी इनसेंसिटिव हो गए और वो ऑथर जो है कभी भी मशहूर नहीं हो सकता अपनी राइटिंग में। और यहाँ पे एक और बताते हैं कि ऑथर एक बेसिकली हुए थे, मैजिशियन थे एक अपने टाइम के मशहूर, हावर्ड थर्स्टन।
ऑथर ने उनकी इंटरव्यू की एक बार, मिस्टर हॉवर्ड थर्स्टन की। तो उनको पूछा कि आपकी जो इतने बड़े आप मैजिशियन हैं, आप जादू करते हैं, आपकी ये जादू करने की कला जो है इतनी, इसके पीछे आपका सक्सेस का राज क्या है? तो उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया कि इसके पीछे मेरे 2 राज हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा जो कहते हैं अपने विद फुल एफर्ट्स जो है अपने झोंक देता हूँ, अपने काम के प्रति मैं इतना समर्पित हूँ, ठीक है, पहले, और उसको पूरी रिहर्सल के साथ मैं पूरा स्टेज पे जाता हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कहते हैं मैं जब सोचता हूँ, जब जाता हूँ स्टेज पे, तो मैं जो मेरी ऑडियंस है उनको जो है मेंटली उनका थैंक्स करके जाता हूँ, और उनका धन्यवाद इसलिए करके जाता हूँ कि मैं ये सोच के जाता हूँ कि ये जितनी सारी ऑडियंस आई है इनकी वजह से ये आए हैं मेरा शो देखने के लिए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जो मेरा सो कॉल्ड ब्रेड एंड बटर जो है, जो मेरे जो कैन से जो मेरी रोजी रोटी का जो कारण बन रहे हैं, ये मेरी बटर एंड अर्निंग, जितनी भी जो कहें आप कह सकते हैं, जितनी भी उनकी अर्निंग थी, या उनकी जो कह लो उनकी रोजी रोटी का जो कारण वो लोग थे, बनते थे, तो वो उनका बड़ा धन्यवाद उनको करके फिर वो स्टेज पे जाते थे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग जैसे कि और जो मैजिशियन ये सोच के चलते थे कि मैं देखो ये सभी लोग जो बैठे हैं आए हैं ये सारे बेवकूफ़ हैं, मैं देखो जाके स्टेज पे कैसे मैं अपनी स्मार्टनेस से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा एंड ऑल दैट। वो कहते मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं इन लोगों को अब जाके स्टेज पे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाऊंगा, देखो हाथ के सफाई से इनको बेवकूफ़ बनाऊंगा और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचा, रादर मैं उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ अपने ऑडियंस का जाने से पहले स्टेज पे, क्योंकि वही मेरे लाइफ में जो है मेरी अर्निंग का, मेरे यू कैन से रोजी रोटी का वो कारण बनते हैं, उनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, तो इसलिए उनका थैंक्स करता हूँ। तो ये 2 जो कारण हैं वो कहते हैं कि मेरी सक्सेस का, जो मेरी सफलता का, ये 2 मेन कारण हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो उनका प्यार था ऑडियंस के प्रति, ये एक मेजर फैक्टर था, जो कि एक एक्शन था, और उसी एक्शन का रिएक्शन ये होता था कि लोग भी उनको इतना प्यार करते थे और वो इतने ज़्यादा मशहूर थे। और इसी तरह से उन्होंने और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से एक जेंटलमैन थे जॉर्ज डाइक, वो क्या थे, वो पहले काम करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उनको वहाँ से रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, उनका एक हॉबी थी, उनको इंटरेस्ट था या उनका एक इच्छा थी, वो थी वो बेसिकली सिंगिंग करते थे। तो वो अपनी सिंगिंग को उन्होंने, पहले हॉबी थी, फिर उनको धीरे धीरे हॉबी को उन्होंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, और प्रोफेशन को कन्वर्ट करते करते उन्होंने अपना जो है जितने भी मशहूर सिंगर्स थे उस एरिया के, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन बढ़ाई, उनके साथ मिलवर्तन बढ़ाया, अपना इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलेशन जिसको कहते हैं। जैसे जैसे उनके रिलेशंस बढ़ते गए, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ता गया, उनको अंडरस्टैंड करते गए वो, तो धीरे धीरे क्या था, वो भी एक रेनाउंड जो है सिंगर बन गए, और वो जो उनका सो कॉल्ड हॉबी थी वो प्रोफेशन में कन्वर्ट होके वो उनकी अल्टीमेटली जो है उससे वो अपना जो है घर का जो खर्चा पानी वो चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कैसे वो एक तरह से जब उन्होंने उस यू कैन से हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करके अपने जो रिलेशन डेवलप किए लोगों के साथ, या अपने उस कम्युनिटी के जो सिंगर्स थे, किस तरीके से उसकी वजह से वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो पाए, और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो इतनी हो पाई, ऐसी हो पाई कि वो अपने घर का खर्चा चलाने के योग हो पाए। और यहाँ पे और भी बताते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिए जहाँ पे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट थे रॉजवेल्ट, उनकी एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट, कि जब भी वो इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप, वो कहते उनका जो व्यवहार था अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने जो प्रेसिडेंट हाउस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे उनके प्रति वो बड़े, उनका जो हम्बलनेस थी, बड़े उनको बड़े आराम से, बड़े फर्स्ट नेम से उनको मिलते थे, और उनके फर्स्ट नेम से उनको बुलाते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, उनको गुड विशेस देते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे।
तो ये इस वजह से जो हैं ये प्रेसिडेंट जब वो नहीं भी थे तब भी वो जो हैं उस सोसाइटी में या उस सर्कल में जो थे पूरे मशहूर थे और लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे और उनको एक बहुत उनको चाहा जाता था। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दी है कि जो एक उनकी किचन की जो मेड थी वो उनको आके बताती है कि इस तरीके से जो हैं उनके जो साथी हैं, उनके कलीग हैं, उसका जो खाना बनाती है वो उनको अच्छा नहीं बोलते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं। तो जो मिस्टर रोजवेल्ट हैं वो उनको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, रादर उसके हाथ का खाना बनाया हुआ वो भी खाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं किस तरीके से उसकी जो मिस्टर रोजवेल्ट की जो एक नाउनशिप होने का या उनकी मशहूरी होने का या उनके एक ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने की वजह से उनका ये जो स्किल था कि ह्यूमन रिलेशंस को कैसे बढ़िया रखना है या उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो ये जो स्किल है उनको एक लीडरशिप ट्रेट जो है उनको एक उनके लाइफ लॉन्ग उनको हेल्पफुल रहा कि वो हमेशा मशहूर रहे या लोग उनकी तारीफ़ करते रहे उनकी। और इसी तरीके से उन्होंने ऑथर आगे हमें डिस्कस करते हैं कि उन्होंने एक कंसर्न बताया कि एक मिस्टर एडवर्ड स्काई थे जो कि न्यू जर्सी में एक काम करते थे किसी कंपनी में। वो अकाउंट मेंटेन करते थे कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के। तो अपने क्लाइंट था उनका एक न्यू जर्सी में, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रमोट करते थे। तो वो अकाउंट को जब वहाँ पे जाते थे उस क्लाइंट को मिलने, तो पहले वो उस कंपनी के ओनर से मिलने से पहले वो उस कंपनी के जो क्लर्क वगैरह थे उनके साथ उनका हेलो हाय होता था, उनको मिलते थे और उनको बड़े हम्बली मिलते थे, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे, उनको अच्छे तरीके से बिहेव करते थे। तब उसके बाद वो उस ओनर को मिलते थे। बट इस टाइम क्या हुआ कि जब वो गए तो उनका जो ओनर उनको मिला और ओनर ने उनको बोल दिया कि अब हमें आपके साथ काम नहीं करना है, हम किसी और कंपनी के साथ काम करेंगे। तो ये सुनने के बाद वो मिस्टर जो जेंटलमैन थे ये मिस्टर स्काई, एडवर्ड स्काई, तो ये वापस चले गए। बट जाते जाते इनको दिमाग में आया कि लेट अस टॉक टू द जेंटलमैन, द ओनर, कि ऐसा क्या कारण है कि ये अभी ये ऑल ऑफ ए सडन ये डील ख़त्म कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं इंटरेक्शन रखना चाहते। तब ये दोबारा गए तो तब देखा कि उनकी जो डीलिंग थी टोटली चेंज हुई थी। तो और रादर उनको बोला कि हम आपके साथ जो हैं अभी डील ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपको ऑर्डर भी रादर डबल कर देंगे। तो इससे वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि ये ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया, पहले ये हमारे साथ इंटरेक्शन डीलिंग ख़त्म करने वाले थे, अब ऑल ऑफ सडन ये इन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया कि हम आपके साथ लॉन्ग इंटरेक्शन रखेंगे और ऑर्डर भी डबल कर दिए, ये चक्कर क्या है। तब उनको पता चला कि उनके जो स्टाफ के क्लर्क वगैरह थे जिनको वो पहले मिलते थे रूटीन में, तो उन्होंने ओनर को फीडबैक दी कि ये जो जेंटलमैन अभी आपको मिल के गए हैं, जिनके साथ हम टाई अप्स जो हैं ख़त्म कर रहे हैं, जेंटलमैन बहुत अच्छे हैं, इनकी जो डीलिंग है बहुत अच्छी है और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको बताई। और जब ओनर को ये पता चला कि इनके साथ अगर हमारी टाई अप्स हम ख़त्म करते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो रादर हमें इनके साथ टाई अप रखना चाहिए, ये हमारे साथ फेवरेबल है, अच्छी फीडबैक दी, यानी कि कहना ये चाहते हैं। तो ओनर ने ये सारी चीज़ें जब एडवर्ड को बताई तो यहाँ से एडवर्ड को फिर महसूस हुआ कि उसको पता चला कि उसकी जो डीलिंग थी वो क्लर्क्स के साथ किस तरीके से उसने एक अकाउंट जो था उसको बचा पाए वो और मेंटेन कर पाए उस पूरे रिलेशनशिप को। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारे रिलेशंस हैं वो कैसे इम्पेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में हमारे, चाहे वो बिजनेस डील है, चाहे वो इंटरेक्शंस हैं, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हैं या प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी है ऑथर ने। और इसी तरीके से ऑथर ने बताया यहाँ पे, कहते वो काम कर रहे थे
फिक्शन राइटिंग का काम कर रहे थे। एक ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंस था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि उन्होंने बहुत रिनाउंड ऑथर्स को बुलाना था। एक शो रखा हुआ था, एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग रखी थी या शो रखा था जहाँ पे बड़े बड़े ऑथर्स को उन्होंने इनवाइट करना था। तो उन्होंने सोचा कि अब बड़े ऑथर्स हैं, अब उनके पास टाइम नहीं होगा, रिनाउंड हैं, उनके पास टाइम नहीं है या होगा, तो अब उनको कैसे किया जाए, बुलाना उनको है। तो उन्होंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट लिखी पेज पे और उनको उस रिक्वेस्ट को कम से कम 150 जो हैं स्टूडेंट्स को साइन करवाया उसके ऊपर। अब 150 स्टूडेंट्स को साइन करवाने का मतलब ये था, वो ये शो करना चाहते थे एप्लीकेशन पे साइन करवा के कि ये कम से कम 150 या 200 जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज़ आप आइए यहाँ पे आके अपना लेक्चर दीजिए, अपने व्यूज़ रखिए। और जब इस तरीके से ये जो रिक्वेस्ट जो हैं लेटर जो अलग अलग ऑथर्स को गई, और उन्होंने बीच में ये भी लिखा कि आपके पास ऑब्वियस हमें पता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास यू आर सो बिज़ी एंड रिनाउंड। तो उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने बीच में साथ में क्वेश्चनर भी रख दिया कि आपको हेल्प अप करेगा आपको टाइम बचाने के लिए। जब ये इस तरह का लेटर जब पहुंचा ऑथर्स के पास, तो मैक्सिमम ऑथर जो हैं सब कुछ अपना काम बिजी शेड्यूल छोड़ के वो वहाँ पे आए अपना लेक्चर देने के लिए, वो इनपुट देने के लिए। उसके पीछे कारण ये था कि इस चीज़ ने हर एक ऑथर को उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी कि देखिए किस तरीके से 150-200 इंसान जो हैं या स्टूडेंट्स हैं वो हमें बुला रहे हैं, और यहाँ तक वो उनको फीलिंग दिलवाई कि वो इम्पोर्टेंट है, उनके बहुत बिजी शेड्यूल है, और उनको इंडोर्स किया उन्होंने सामने वाले ने, और वो उनको हेल्प आउट किया। क्वेश्चनर की फॉर्म में आप इसको फिलअप कर सकते हैं, आप इसको जो है हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब उनको ये सारा समझ आया कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है और सामने वाला हमारी इंपॉर्टेंस समझ रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो सारे जो राइटर्स थे तो वो जो हैं ऑथर्स हैं, तो वो यू कैन से सब काम धंधे वगैरह छोड़ के वो उनकी रिक्वेस्ट मान के वहाँ पे चले आए। तो यहाँ से बताना चाहते हैं ऑथर अगेन कि किस तरीके से उन्होंने ये जो हैंडल की सिचुएशन, उनका रिज़ल्ट कैसे निकला, क्योंकि उन्होंने सामने वालों को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी, उनको एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा, उनको समझाने की कोशिश की, और उनको जब ये सारा कुछ हुआ तो वो उसके जो चाहते थे वो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिएक्ट किया। और इसी तरीके से और भी उन्होंने ऑथर ने बताया, उन्होंने फेवर्स ली, जिस तरह से प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे उनके सेक्रेटरी थे, या उन्होंने बताया कि और एक अटॉर्नी जनरल थे उनके साथ जो मीटिंग थी करनी, तो वहाँ पे भी इस तरह के फार्मूले को उन्होंने लगा के अपने जो काम करवाने थे उन्होंने कैसे ये काम करवा पाए। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ऑथर ने जर्मन केसर की, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में बुरी तरह से हार गए थे, जर्मनी में थे, और यहाँ तक के हालात ये हो गए थे उनके लोग जो हैं उनको ही मारने के लिए तैयार हो गए थे, और वो लुकते छिपाते फिर रहे थे और पोलैंड में जाके छुप गए थे, तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे। तो ऑल ऑफ ए सडन उनको एक छोटा बच्चा मिलता है, और वो थोड़ा जानता था, उन्होंने पहचान लिया केसर को, तो उनको उनकी जो बहुत प्रेज़ की उस बच्चे ने केसर की के उनके बारे में, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा पढ़ा था कि इस तरह के हैं वो, तो उसकी जब उसने प्रेज़ की तो उससे वो मिस्टर केसर इतने प्रभावित हुए कि अल्टीमेटली नटशेल में मैं कंक्लूड करूं कि प्रभावित हुए कि वो अपनी मदर को लेके आया। तो उसने क्या था, केसर ने उसकी मदर के साथ जो है शादी कर ली। तो अल्टीमेटली अब वो बच्चा था, उसको तो ह्यूमन रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, बट उसने इतना अप्रिशिएट किया, इतना उसके केसर के हार्ट को टच किया, उसने इमोशंस को इतना हिट किया कि वो इन्फ्लुएंस हुआ वो उस बच्चे के उससे अप्रिशिएशन से, कि उसने अल्टीमेटली उसकी मदर से शादी कर ली। तो यहाँ से फिर वो एग्जांपल ऑथर बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमन रिलेशन को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और उसके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं।
तो कहते हैं ऑथर कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स लेट अस पुट आवर सेल्व्स टू डू थिंग्स फॉर अदर्स। कहते हैं अगर आपने अपने फ्रेंड्स बनाने हैं या फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको दूसरों के लिए काम करना होगा, आपको दूसरों के लिए अपने आप को पुट फॉरवर्ड करना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा इन टर्म्स ऑफ के उनके लिए सेक्रीफाइस करनी होगी, काम करना होगा, और जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, टाइम देना होगा, एनर्जी लगानी होगी। नो डाउट आपको ये सारा जब आप करेंगे सेल्फिशनेस दिखानी पड़ेगी, और नो डाउट आपको उसके लिए थॉटफुलनेस सारी लानी पड़ेगी। ये सारे जब आप करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप जो चाहते हैं अपने फ्रेंड्स से आउटपुट वो आपको मिल सकती है। और यहाँ पे फिर ऑथर बताते हैं कि एक बार क्या था कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर करना था, और लोगों को वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट या उनको सेंस ऑफ एक कहते हैं अपनापन दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ तक के उनकी जो लैंग्वेज थी स्पेनिश लैंग्वेज भी वो लर्न की उनको वहाँ पे जाके स्पीच देने से पहले, ताकि वो उनको ये महसूस हो कि वो कोई गैर नहीं है या और नहीं है, वो उनके अपने ही उनमें से ही हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पे पहुँचने से पहले उनकी लैंग्वेज उनकी भाषा सीखी और उसी लैंग्वेज में जाके उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया। और यहाँ पे ऑथर अपनी खुद की एग्जांपल देते हैं, कहते वो हमेशा याद रखते थे कोई भी उनको इंसान मिलता था वो ड्यू टू बाय दिस और दैट वे बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से उस जेंटलमैन की जिससे भी मिलते थे ज़िंदगी में उसका जो है डेट ऑफ बर्थ वो निकलवा लेते थे और उसको नोट कर लेते थे। और नोट करने के बाद क्या होता था फिर वो जब भी उनका डेट ऑफ बर्थ आता था तो सबसे पहले उनकी टेलीग्राम मैसेज या जो भी लेटर वगैरह था वो विशेज़ जो हैं जब भी उनका बर्थडे होता था तो सबसे पहले बेस्ट विशेज़ जो हैं ऑथर की तरफ से उनको जाती थी। तो आप सोचिए जब सबसे पहली बेस्ट विश जो है आपको किसी इंसान से मिलती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि घर में से कोई बंदा आपको बेस्ट विश करे आपके बर्थडे पे, या आपका कोई रिलेटिव आपको बेस्ट विश करे आपके बर्थडे पे, इंस्टेड ऑफ दैट के कोई अनजान बंदा आपको एक दो बार मिला और वो आपको फर्स्ट पर्सन हो जो आपको बेस्ट विश कर रहा हो आपके बर्थडे पे, तो आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट समझिए कि कितना होगा। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि ये चीज़ का जो है एक स्किल उनके पास था वो उन्होंने हमेशा यूज़ किया। तो इस तरीके से बताते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, सब हम इमोशनल बीइंग हैं। हम लॉजिक से नहीं चलते हैं, हम इमोशन से चलते हैं। और अगर कहते हैं हम लोगों को हम चाहते हैं कि लोग हमारे से प्रभावित हों या हम लोगों को प्रभावित करें, तो हमें कहते हैं लोगों को एंथुजियाज़म से या अच्छी स्पिरिट से लोगों को ग्रीट करना होगा, उनको यू कैन से बुलाना होगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उनके साथ एक उनके अंदर एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो पैदा करनी होगी, और वो हम उनको अपनी जो वे ऑफ डीलिंग वे ऑफ टॉक से पैदा कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट देके। और यहाँ पे कहते हैं जब आप किसी को हमें एग्जांपल देते हैं, हमें समझाते हैं, कहते हैं आप जब किसी को बुलाओ पूरी रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ, उनको ऐसा महसूस हो कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनके साथ जो है हम्बली पेश आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एरोगेंट इन योर टोन एंड वॉइस इन योर गेस्चर्स। तो ये चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियस है इसका जो है सामने वाले पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो है आपकी इमेज जो है अच्छी होगी। यहाँ पे एक और हमारे साथ एग्जांपल शेयर करते हैं, एक मिस्टर चार्ल्स वॉल्टर थे जो कि बेसिकली एक बैंकर थे न्यूयॉर्क सिटी में, और उनको एक असाइनमेंट दी गई कि वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करें कुछ कॉरपोरेशंस की, और उसके लिए उनको एक कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट को मिलना था। और उसको मिलने के लिए जब वो गए तो वो प्रेसिडेंट जो थे उनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, उनको
जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था, उनको एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे थे वो। तो लेकिन उन्होंने दिस जेंटलमैन जो थे वाल्टर थे, उन्होंने देखा कि उनके जो प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी थे वो कुछ बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट के जो बेटा था उनको कुछ स्टैम्प्स का वो शौकीन था, उनको स्टैम्प्स वगैरह चाहिए थी, वो मिल नहीं रही थी, इससे वो थोड़ा परेशान हो रहे थे मिस्टर प्रेसिडेंट। तो और ये वाल्टर के जो बैंक थे इनके में जो हैं ये बैंक में ये कुछ फॉरेन की जो हैं स्टैम्प्स वगैरह ये कलेक्ट करके रखते थे, इनके बैंक में कुछ ऐसा सिस्टम था। तो इनको याद आया कि हमारे पास जो हैं जो बैंक में स्टैम्प्स वगैरह हैं अवेलेबल। तो इन्होंने क्या किया, वो जो इनके पास स्टैम्प्स थी वो उन्होंने उठाई और उठा के जो हैं नेक्स्ट डे जो है उस जो कॉरपोरेशन थी, जो प्रेसिडेंट थे, उनके साथ दोबारा अपॉइंटमेंट मांगी और उनके साथ मिले और उनको मिलके इन्होंने अपनी बात के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रादर उन्होंने डिस्कशन इस तरीके से स्टार्ट की, यानी कि उनका जो बच्चा वो चाहता था स्टैम्प्स के रिगार्डिंग उनके बारे में बात की कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे स्टैम्प्स वगैरह हैं, अगर आप लेना चाहें या आपकी कुछ हेल्प हो आपके बच्चे की जो चाहता है। तो ये सुन के जो उस कॉरपोरेशन के जो प्रेसिडेंट थे तो वो बड़े एकदम से उनकी जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया और वो उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया, वेलकम किया, उनको बिठाया, उनके साथ बातें की। और जब इन्होंने मिस्टर वाल्टर ने उनको स्टैम्प्स वगैरह दे दी, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ने जो ये चाहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी इनको चाहिए थी वो सारी इनको प्रोवाइड की, अच्छे से इनको उनके जो सबॉर्डिनेट से उनसे मिलवाया, उनको इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करने के लिए बोला। तो नटशेल में कहना ये चाहते हैं कि बिना इनके मांगे या बिना इनके कुछ बोले ये जो चाहते थे वो ऑलरेडी सारा कुछ जो इनके प्रेसिडेंट वो थे कॉरपोरेशन के उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि इन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट थी, जब उनकी जो एक यू कैन से एक चाहत थी उसको फुलफिल कर दिया समहाउ, जो कि इनको पता चल गया था। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से हम जब सामने वाले की प्रॉब्लम या इच्छा या रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कर देते हैं, उनकी अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम्स को और उनको सपोर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सपोर्ट या हमारी हेल्प जो है अपने आप हो जाती है। और इसी तरीके से कहते हैं कि अगर हम हमेशा ये कहें कि सामने वाले से हम सपोर्ट चाहते हैं वो और वो हमारी सपोर्ट कर दे, तो और इंस्टेड ऑफ कि हम उसमें उसके उल्ट अगर हम उसकी जो हैं पॉइंट है उसी चीज़ों को ना देखें और उसकी कोई हेल्प ना करना चाहें, तो कहते हैं आप भूल जाइए कि आपको कभी कोई हेल्प करेगा या आपको कोई सपोर्ट करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और ये टू वे प्रोसेस है। कहते हैं टू वे प्रोसेस इन द सेंस कि ये जो सिम्बियोटिक रिलेशन है इसमें दोनों पार्टियों का जो है फ़ायदा होता है या फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो है हमेशा उसमें बेनिफिट उसको मिल रहा है, दूसरी पार्टी को नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें दोनों पार्टियों का बेनिफिट होता है। जैसे कि पहले एग्जांपल दी कि इन्होंने प्रेसिडेंट को हेल्प कर दी इन दी सेंस कि उनको जो बच्चे को स्टैम्प्स वगैरह चाहिए थी वो दे दी, उनका पर्पस सॉल्व हो गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए थी वो प्रेसिडेंट ने इनको मिस्टर वाल्टर को प्रोवाइड करवा दी। तो ये एक तरह से एक ऐसा रिलेशन है जिनमें सभी का फ़ायदा होता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ऑथर देते हैं। एक मार्टिन गिन्सबर्ग करके जेंटलमैन थे जो इनके प्रोग्राम अटेंड करते थे न्यूयॉर्क में। उन्होंने अपने बचपन की कहानी बताई। कहते वो एक बार जब 10 साल के थे तब उनका एक मेजर उनकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होनी थी और उनके फादर डेथ हो चुकी थी, उनके मदर थे बस उनके साथ, और वो भी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और उनको उस सर्जरी के बाद जो है हॉस्पिटल में कम से कम 1 महीने के करीब रहना पड़ना था। और वहाँ पे जो थैंक्स गिविंग की एक पार्टी देनी होती है वो एक सॉर्ट ऑफ एक कस्टम था, वो उसके लिए उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसके पार्टी के लिए पार्टी दे सकें, उसके पास ऐसा कुछ रिसोर्सेज भी नहीं थे। और यहाँ तक हालात थे कि सर्जरी होने के बाद वो
उनके मदर जो हैं उनको मिल भी नहीं पाते थे, इतना भी उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। और वो अकेले जो हैं सारे दिन जो हैं सर्जरी के बाद उन्होंने वहाँ पे अकेले हॉस्पिटल में काटे। और कुछ दिनों के बाद वो इतने परेशान हो गए कि वो लिटरली रोने लग जाते थे कि मैं यहाँ पे अकेला फंसा हुआ हूँ और मेरे मदर घर पे हैं और वो चाहते हुए भी मेरे को पास नहीं आ सकते हैं, और लिटरली उनको जो है बहुत परेशान हो रहे। तो तब वो उनको हालत उनकी देख के एक यंग नर्स थी, वो उनको अप्रोच करती है और उनकी सारी जो है भावनाओं को समझती है, उनको अंडरस्टैंड करती है और उनको समझाती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। और उसको जो है खाने के लिए खुद अपने पैसों से उनको खाना खिलाती है, उनके साथ इमोशनली उनको सपोर्ट करती है। और वो ऑथर उस चीज़ से बड़े प्रभावित, ऑथर नहीं सॉरी वो जेंटलमैन जो हैं जिनका नाम था मिस्टर मार्टिन गिन्सबर्ग जो थे, वो इस चीज़ से बहुत उस वक्त जो वो 10-12 साल के थे तो बहुत उस चीज़ से प्रभावित होते हैं उस यंग नर्स से। और कहते हैं कि जब वो इस तरीके से उनके साथ डेली फिर वो उनके साथ आके इस तरीके से बैठते थे, खाना खाती थी, बातें करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था। और ये कहते और इसी तरीके से वो फाइनली जब ठीक हो गए तो वो थैंक्स गिविंग जो पार्टी थी उसमें भी रादर उसने उसकी जो है इनकी जो है सपोर्ट की, हेल्प की फाइनेंशियली उस पार्टी में देने के लिए। और वो लिटरली उन्होंने उसको पार्टी को एंजॉय करते हुए वहाँ से विदा ली हॉस्पिटल से। और बताते हैं कि वो किस तरीके से वो थैंक्स गिविंग पार्टी जो है उनकी लाइफ का जो है एक कहते एक ऐसा इवेंट था जो वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। कि यहाँ से ऑथर बताते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंस्टांस होते हैं, ऐसे कुछ अच्छे पल होते हैं हमारी लाइफ में कि जो हम ज़िंदगी में कभी भी भूलते नहीं हैं। हमारा जो उसको याद करते हैं जब भी तो खुश होते हैं, इतने हमें खुशी होती है कि जैसे अभी हम उस पल को जी रहे हैं। तो ऑथर फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें और आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्प कर पाएँ, या आप चाहते हैं कि लोग आपकी हेल्प करें या आप लोगों की हेल्प करें, और आप अगर चाहते हैं कि आप रियल सेंस में दोस्त बनाना चाहें लोगों के साथ अपनी रियल फ्रेंडशिप बनाना चाहें, तो आपको एक सिंपल एक और ओनली एंड ओनली वन प्रिंसिपल कहते हैं आपको फॉलो करना होगा। वो प्रिंसिपल क्या है कि आपको लोगों के साथ जो है जेन्युइनली उनके साथ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। उनके साथ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको लोगों की जो फीलिंग है उनको अंडरस्टैंड करना होगा, उनके साथ जो है उनके इमोशंस को समझना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की जो है चीज़ों को देखना होगा, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उनकी इमोशनल सपोर्ट करनी होगी। अब जैसे अब ये सब करेंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे और उनको यू कैन से बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तब कहते हैं आपकी सपोर्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जानी है। इट्स यू कैन से बोथ वे प्रोसेस, जैसे कि पहले बताया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी हमें सोच समझ और एक दिशा, एक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर से मिलती है, किस तरीके से हम लोगों से हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप जो है कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।